जय हिंद सभी साथियों को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में। 2016 में कितनी रही थी, 2020 में कितनी थी और 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2016 की कट ऑफ के बारे में, जिसमें के नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी 2020 वाली भर्ती से नेगेटिव मार्किंग लागू हुई है। 2016 में जो वैकेंसी थी वो 7700 प्लस के आसपास थी और जो जनरल की कट ऑफ रही थी 77 रही थी। उसके बाद मेल की बात करते हैं 77 थी। उसके बाद ओबीसी की 76, एससी की जो थी 70 और एसटी की जो थी 74। उसके बाद फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की जो कट ऑफ थी वो जनरल के लिए 66 यानी कि 66 और ओबीसी के लिए जो थी वो थी 62, एससी के लिए 56 और एसटी के लिए 61। उसके बाद बात करते हैं 2020 की कट ऑफ के बारे में, जहाँ से ईडब्ल्यूएस और नेगेटिव मार्किंग दोनों लागू कर दिए गए। सबसे पहले बात करते हैं जनरल के बारे में। जनरल की जो कट ऑफ थी वो 72 मेल की और 56 फीमेल की। ये पॉइंट में है 72.020 और 56.72 ऐसे करके, यानी कि 72 प्लस और 56 में, 72 और 73 के बीच में मेल और 56 और 57 के, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट में है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेल की बात करें जनरल की तो 72.20 और फीमेल की बात करें तो 56.72। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें 62.50 मेल और 44.93 फीमेल। उसके बाद ओबीसी की बात करें 68.39 यानी 68 पर जो कट ऑफ थी वो मेल की और 53.40 पर फीमेल की। उसके बाद एससी में 57 मेल और 49 फीमेल की। उसके बाद एसटी की बात करें, एसटी की जो कट ऑफ थी 65 थी मेल की और 45 फीमेल की। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि 72 जनरल में है मेल की 2020 वाली कट ऑफ, जिसमें नेगेटिव मार्किंग लागू हुई। ये कट ऑफ इतनी गई कैसे, क्यों गई, इसके बारे में बात करते हैं। वैकेंसी जो थी वो 5500 प्लस थी 2020 वाली भर्ती में। फॉर्म जो फिल हुए थे वो 28 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे। और जो कट ऑफ यानी कि जो एग्ज़ाम देने जो लोग गए थे, बच्चे वहाँ पहुँचे थे, स्टूडेंट पहुँचे थे, वो पहुँचे थे 14 लाख से ऊपर, 14 साढ़े 14 लाख के आसपास बच्चे। यानी कि आप समझ सकते हो फॉर्म फिल हुए 28 लाख, जिसमें से कुछ रिजेक्ट हुए, कुछ वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए नहीं, कुछ का सिलेक्शन कहीं और हो गया। इस वजह से वो एग्ज़ाम देने जो गए थे वो सिर्फ 14 लाख और 15 लाख के बीच में लोग पहुँचे वहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं हम 2023 की कट ऑफ के बारे में। 2023 में जो वैकेंसी आपको पता है 7300 प्लस हैं। एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है और वैकेंसी जो है अगस्त में सितंबर में आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल का स्कोर जो है वो क्या रहना चाहिए। 2020 की कट ऑफ को देखकर मैं आपको बताऊँ जो जनरल का स्कोर है वो आपका 80 के आसपास आपका रहना चाहिए, क्योंकि 2020 में क्या था, कोरोना का टाइम था। बच्चे वहाँ पर अपीयर नहीं कर पाए थे, यानी कि पहुँचे ही कम थे कोरोना की वजह से। 14 लाख बच्चे पहुँचे 28 लाख फॉर्म में से। कुछ तो ऐसे रह गए जो कोरोना की वजह से नहीं पहुँच पाए। यानी कि आप 80 स्कोर जो है आप सेव करके चलो। आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो उसमें आप 80 स्कोर जनरल का मेल के लिए, और फीमेल में आपको 62 63 का स्कोर आपका होना चाहिए जनरल में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। आपका जो स्कोर है वो 65 और 70 के बीच में होना चाहिए ईडब्ल्यूएस मेल का, और फीमेल का 50 और 55 के बीच में। तो ये हम आपको यानी कि एग्ज़ाम से पहले से कोई बता नहीं सकता कितनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन जो सेफ स्कोर है आप ये मान के चल सकते हैं कि इतना आपका होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना आपका स्कोर होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन चांसेस होंगे इतना सिलेक्शन होने के, क्योंकि कोरोना की वजह से वहाँ बच्चे दे नहीं पाए थे, तब 72 गई थी। अगर बच्चे वहाँ देते तो मेरिट बहुत आई जाती। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में आपको 75 प्लस मेल का और 57 प्लस फीमेल के लिए। उसके बाद एससी में 62 63 के प्लस आपका मेल और 53 54 प्लस फीमेल। उसके बाद बात करते हैं लास्ट एसटी में। एसटी में जो है 70 प्लस आपका मेल का और 50 प्लस आपका फीमेल का। 2020 में जो एसटी की तो 65 प्लस गई थी मेल की, तो इसलिए आपको 70 से ऊपर का स्कोर इस बार करना पड़ेगा। यानी कि आप मान के चलिए जनरल जो मेल है वो 80 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप सेफ स्कोर, ये सिर्फ आपका सेफ स्कोर है। आप इसे मान के ना चलें कि आप इतना नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 90% 95% आपके चांसेस हैं कि इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जो है इतने नंबर लाने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना जो है टाइम टेबल फिक्स करना होगा कि 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही होगा। हर कीमत पे आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा। एक टाइम टेबल एग्ज़ाम तक आप फिक्स कर लो बिल्कुल कि मेरा नवंबर में एग्ज़ाम है तो मुझे हर दिन 10 घंटे देने हैं, चाहे कैसे भी देने, चाहे सुबह पढूँ, शाम को पढूँ, चाहे रात को पढूँ।
इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप वीक में एक मॉक टेस्ट लगाते रहो, जिससे आपको पता चलता रहे मेरा स्कोर जो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना मुझे पढ़ने की और ज़रूरत है। पढ़ना तो आपको है ही नवंबर तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होना है, कितना और पढ़ना है। यानी कि मॉक टेस्ट वीक में एक लगाना है। जैसे ही सितंबर, जुलाई और अगस्त से निकल जाता है, सितंबर और अक्टूबर में वीक में 2 आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और जैसे ही नवंबर से पहले 15 दिन पहले आप वीक में पर डे, यानी कि वीक में नहीं, पर डे आप मॉक टेस्ट दोगे, तो आपका स्कोर अगर लगता है कि 75 प्लस 80 प्लस जा रहा है, तो आपका एकदम सेफ स्कोर है, आपको टेंशन नहीं। और फिजिकल की मैं भाई बताऊँ आपको ना, फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, और सबसे ज़्यादा निकलते हैं जो लॉन्ग जंप होती है 14 फीट जो होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। वीक में आप 2 दिन आप अभी भी जाना शुरू करोगे, तो आप तब तक आदत हो जाएगी फिजिकल की भी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।